वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं यहाँ पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 वाला जो एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है दोस्तों, जिसका आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। आप सोच रहे थे डीएसपी बनने का, आप सोच रहे थे डिप्टी कलेक्टर बनने का, लेकिन सिर्फ 60 पदों को देखकर आप हतोत्साहित हो चुके हैं। आप यह सोच रहे हैं कि यहाँ पर कट ऑफ 90+ चली जाएगी, तो हम किस तरह से यहाँ पर प्रीलिम्स एग्ज़ाम को निकालें। जब हम प्रीलिम्स ही नहीं निकाल पाएंगे तो आगे का रास्ता कैसे क्लियर करेंगे, आगे मुख्य परीक्षा तक कैसे पहुंचेंगे। तो दोस्तों, आपकी हर समस्या का समाधान जॉब्स इनसाइडर के पास उपलब्ध है। हमारी टीम ने काफ़ी रिसर्च करी और आपके लिए एक कंटेंट तैयार किया है जिसमें आप अपनी तैयारी को प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। एक स्ट्रेटजी तैयार करी है दोस्तों। नोटिफिकेशन 31 दिसंबर को आ चुका था, लेकिन आज यहाँ पर 10 तारीख से भी अधिक हो चुकी हैं, तब जाकर हमने चीज़ें यहाँ पर बनाई हैं। तो दोस्तों, चीज़ें बनाने में हम समय ज़रूर लेते हैं, लेकिन चीज़ें व्यवस्थित तरीके से तैयार की जाती है हमारी टीम द्वारा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स की यहाँ पर 60 दिन की स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे 60 दिन की स्ट्रेटजी में आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे और किस तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ना है। और यहाँ पर 60 दिन की स्ट्रेटजी सिर्फ 60 पदों के लिए लेकर है, तो भी आप इसको एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। हालांकि इस बार पदों की संख्या बढ़ने की पूरी संभावना है। तो प्यारे साथियों, अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़े, ताकि और भी जानकारी आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में हम यहाँ पर सिलेबस का डिकोड करके पूरा व्यवस्थित वीडियो बनाने वाले हैं कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, पूरी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, उसका लिंक भी हम बाद में इस वीडियो के अंत में डाल देंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2023 की अगर महत्वपूर्ण डेट्स की बात कर ले तो नोटिफिकेशन 31 दिसंबर को आपका जारी करवा दिए गए थे और यहाँ पर 19 तारीख से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि 18 फरवरी तक भर पाएंगे। और यहाँ पर आपके एग्ज़ाम्स की बात करें दोस्तों, तो 28 अप्रैल को इस बार एग्ज़ाम रखा गया है, यानी आपके पास 100 दिन का लगभग स्टडी टाइम इन्होंने दिया है नोटिफिकेशन से एग्ज़ाम के बीच में। तो काफ़ी अच्छा टाइम दिया है दोस्तों। 100 दिन तो पर्याप्त होते हैं। एक बिगिनर व्यक्ति भी यहाँ पर 100 दिन में एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकता है। साथियों, यहाँ पर आगे अगर बात करें एमपीपीएससी प्रीलिम्स की प्रीवियस ईयर के कट ऑफ की, ताकि हमें अंदाज़ा लग जाए कि किस तरह से यहाँ पर कट ऑफ हमेशा रहती है, तो उससे हमें आगे चीज़ें पता चल जाए। दोस्तों, यहाँ पर 69 कट ऑफ रही थी 2018 में, 2019 में 77 कट ऑफ रही थी, 2020 में यहाँ पर 70 कट ऑफ रही थी, 2021 में यहाँ पर 77 कट ऑफ रही थी और 2022 में यहाँ पर 80 कट ऑफ रही थी। तो ऑन एवरेज अगर माना जाए दोस्तों, तो 75 यहाँ पर कट ऑफ रहती है हर साल एमपीपीएससी की प्रीलिम्स की। तो 75 टू 80 के बीच में आपको स्कोर करना ही करना होता है। उसके बाद हम एग्ज़ाम में जो ट्रेंड रहता है यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन का, उस ट्रेंड को देख लेते हैं कि कितने प्रश्न किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, ताकि हम उस हिसाब से यहाँ पर स्ट्रेटजी तैयार कर सके, उस हिसाब से यहाँ पर तैयारी कर सके। तो दोस्तों, जो एमपीपीएससी का इतिहास रहा है, आज तक का जो पेपर आए हैं उसके इतिहास से ट्रेंड देखें तो यहाँ पर एमपीपीएससी में एमपी से सबसे ज़्यादा 35 के आसपास क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं। यानी कि अगर इस सब्जेक्ट पर आपकी कमांड नहीं है तो आप सिलेक्शन भूल जाइए, यानी कि एमपी ही आपका सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है यहाँ पर एमपीपीएससी के लिए। उसके बाद हिस्ट्री से यहाँ पर 9 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी से प्रतिवर्ष 10 के आसपास प्रश्न पूछे जाते हैं। पॉलिटी में भी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स में यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी कोई प्रश्न नहीं आता है, 0 से 3 तक पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। साइंस की बात करें तो 8 प्रश्न तक आते रहते हैं यहाँ पर। इन्वायरमेंट में 3 प्रश्न जो कि साइंस में ही इंक्लूड मान सकते हैं। यहाँ पर करंट अफेयर के 3-4 प्रश्न आ जाते हैं। स्पोर्ट्स के 2 प्रश्न आ जाते हैं, जो कि करंट अफेयर में ही शामिल रहते हैं लगभग। और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली बात अगर करें दोस्तों, रोबोटिक्स वाली यूनिट से, तो यहाँ पर भी 9 से 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। आयोग में भी आपको 9 से 10 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्स का ट्रेंड आप देख सकते हैं, 10-10 प्रश्न का पैटर्न है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर एमपी से पूछे जाते हैं। वही दोस्तों, अगर आगे अगर बात करें यहाँ पर कि किस तरीके से चीज़ें आप कर सकते हैं, तो आपको कुछ बातें दिमाग में रखनी चाहिए जो आपको 100% सफलता की ओर ले जाएगी। दोस्तों, सकारात्मक सोच और दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत ही आवश्यक है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। अगर आप
पहले से हाईली मोटिवेटेड हैं तो 60 पोस्ट हो या 6 पोस्ट हो, आपको उस चीज़ से इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों यूपीएससी में भी काफ़ी कम पोस्ट आती है और 15-15 लाख लोग अप्लाई करते हुए, और एमपीपीएससी में अब सिर्फ 2 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो उस तरीके से चीज़ें अगर आप देखें तो भी यहाँ पर थोड़ा मोटिवेट हो सकते हैं। एग्जाम की प्रकृति व एग्जाम पैटर्न को भली भांति समझने के बाद ही तैयारी शुरू करें। दोस्तों एग्जाम्स का पैटर्न आपको पता होना चाहिए, और यहाँ पर आपकी एग्जाम का जो एग्जामिनर का माइंड सेट है वो किस तरह से पेपर बनाता है, चीज़ें आपको क्लियरली पता होना चाहिए। पूर्वाग्रह से ग्रसित एवं पूर्व असफल पीएससी पीड़ित मठाधीश, यानी कि जो लोग यहाँ पर 5-5 7-7 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन जिनका कभी प्रीलिम्स एग्जाम नहीं निकला है, कृपया करके उन लोगों से मार्गदर्शन लेने से बचें और उनके पास जाकर आप पढ़ने से बचें, उनके पास बैठने से बचें, क्योंकि वो लोग आपको हतोत्साहित करेंगे, आपको 50 तरह की चीज़ें सिखाएंगे, ऐसा जबकि बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ, मैंने पहले ही अटेम्प्ट प्रीलिम्स एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से क्लियर किया है। मैं हालांकि कैटेगरी में आता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैंने अनरिजर्व से ऊपर स्कोर करके अपनी सीट्स क्लियर की हमेशा प्रीलिम्स के एग्जाम्स में। तो दोस्तों इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें, जो पहले से परेशान लोग हैं उनसे दूर रहें, और जो असफल लोग हैं बार बार पीएससी की प्रीलिम्स में असफल हो रहे हैं उनसे थोड़ा दूर रहें, या फिर जो लोग बार बार प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं वो एक बार इस स्ट्रेटजी को अवश्य देख सकते हैं। इन मठाधीशों से अनावश्यक ज्ञान लेने से परहेज करें। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ यही सफिशिएंट रहेगा आपकी तैयारी के लिए। अनावश्यक यूट्यूब की क्लासेस से बचे, कोई यूट्यूबर आपको कलेक्टर नहीं बना सकता है, यह एक कड़वी बात है लेकिन मगर सच है। दोस्तों इन यूट्यूबर से बचिए, इन्होंने जीवन में कभी कोई एग्जाम नहीं निकाली है लेकिन यह खुद यूट्यूबर बनकर अब बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। साथियों ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यूट्यूब पर वीडियो देखने से आप डिप्टी कलेक्टर नहीं बनेंगे, आप किताबों में जी जान लगा देंगे, लाइब्रेरी में बैठकर दिन भर किताबें पढ़ेंगे, तब जाकर आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे। कोई यूट्यूबर आपको कलेक्टर नहीं बनाएगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। फालतू की टेलीग्राम पीडीएफ्स और दिन भर टेलीग्राम पर चलने वाली क्विज से दूर बनाए रखें। दोस्तों टेलीग्राम पर यहाँ पर लगातार क्विज आती रहती हैं जिस पर आप बार बार टिक करते रहते हो, टाइम वेस्ट करते रहते हैं, तो उन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है हमारी एग्जाम में, और ना ही एग्जाम को कोई लेना देना है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें, टाइम वेस्ट करने से बचें। फालतू की पीडीएफ से भी यहाँ पर आपको परहेज थोड़ा करना है। मुख्य परीक्षा ही अंतिम रूप से आपको सफलता दिलवाएगी, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। आप जब भी तैयारी करें मेंस माइंड में रखें कि यार एमपीपीएससी मेंस की तैयारी किस हिसाब से करनी है, और उस तरीके से आप यहाँ पर बनाए रखें। इस रणनीति से आप मात्र सिर्फ 60 दिन में प्रीलिम्स एग्जाम पास कर सकते हैं। दोस्तों उससे ज़्यादा दिन की आपको आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 60 दिन के लिए आप यहाँ पर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं अगर इस तरीके से प्रॉपर पढ़ेंगे तो। बार बार प्रीलिम्स एग्जाम में फेल हो रहे हैं कैंडिडेट भी यहाँ पर इस रणनीति को देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर थोड़े से परेशान है, यहाँ पर 1-2 नंबर से जिनका प्रीलिम्स यहाँ पर रुक जाता है। इस वीडियो में दी गई रणनीति के अनुसार तैयारी करने के लिए आपको किसी कोचिंग क्लासेस की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं अपनी किताबों के साथ में। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर 60 दिन की स्ट्रेटजी देखते हैं, यहाँ पर समझते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आखिरकार हम लोग तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात है पदों की संख्या में वृद्धि होने की यहाँ पर संभावना है, इसलिए हो सकता है कट ऑफ थोड़ा सा कम रहे, जो कि आपके माइंड में भी घुसा हुआ है कि सिर्फ 60 पद है, तो उस चीज़ों को थोड़ा सा आप अवॉइड करने की कोशिश करें। एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाकर विधिवत तरीके से तैयारी करें, साथ ही समय प्रबंधन का पूरा ध्यान रखें। आप ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा दिन यहाँ पर हिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं या पूरा पूरा दिन आप काट रहे हैं, कहीं किसी दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, सुबह से तैयारी कर रहे हैं, रात में पार्टी करके आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें करना और उसके बाद में आपको प्रशासनिक अधिकारी बनना है, तो दोस्तों यह पॉसिबल नहीं हो पाता है। इस बात को हमेशा मान के चलिए। अगर आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है तो आपको डिप्टी कलेक्टर वाले गुण भी अपने अंदर विकसित करने होंगे, आपको समय की कीमत यहाँ पर समझना होगी, तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। परीक्षा में पिछले 5 वर्ष में पूछे गए प्रश्नों का अवश्य अध्ययन करें और परीक्षा की प्रकृति को समझें। दोस्तों आप सबसे बड़ी गलती करते हैं, यहाँ पर बार बार टेस्ट लगाते रहते हैं, लेकिन उन टेस्टों के चक्कर में आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न नहीं देखते हैं। आप पिछले 5 वर्ष पूछे गए 2019 से ही देख लीजिए, आप 2019 से यहाँ पर 2023 तक की एग्जाम के जितने भी 3-4 वर्ष के प्रश्न पत्र हैं उनको अवश्य देख लीजिए और टेस्ट के रूप में उनको लगा के 3-3, 4-4 बार देख लीजिए, ताकि आपको 2 चीज़ें समझ में आएगी। पहला ये कि पेपर किस तरह से पूछा जाता है और दूसरा ये कि आप प्रश्न किस तरह से हल कर पाते हैं। दूसरा,
जितना सिलेबस में दिया है उसके अनुसार विधिवत तैयारी करें, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने इसीलिए बोला है कि यूट्यूबर को अवॉइड कीजिए आप, क्योंकि यूट्यूब पर फालतू की क्विजेस चलती रहती है, फालतू की चीज़ें आपको बताई जाती है, जबकि ऐसा यहाँ पर एग्ज़ाम में वास्तव में नहीं होता है साथियों। वास्तव में एग्ज़ाम का लेना देना नहीं है। सिलेबस में जो चीज़ें पूछी गई है उतनी ही चीज़ें पूछी जाती है। इक्का दुक्का प्रश्न यहाँ पर बाहर हो सकते हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क हमारे चयन पर नहीं पड़ता है, क्योंकि 100 ऑफ 100 यहाँ पर कट ऑफ एमपीपीएससी प्रीलिम्स का कभी भी नहीं गया है। दोस्तों मध्य प्रदेश सब्जेक्ट को आप मुख्यतः से तैयार करते चलिए, क्योंकि यह विषय ही आपकी सफलता सुनिश्चित करेगा। 35 नंबर का वेटेज है दोस्तों। अगर आप इस सब्जेक्ट को अवॉइड करेंगे, इसकी प्रॉपर तैयारी नहीं करेंगे, तो आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। आप किसी भी टॉपर की स्ट्रेटजी देख लीजिए, जो करना है, जिस टीचर से पूछना है वो पूछ लीजिए, मध्य प्रदेश के बिना आपका सिलेक्शन होना संभव नहीं है। मैं यहाँ पर दोस्तों आपको पर्सनल गाइड करना चाहूँगा कि आप 2 से 3 घंटा प्रतिदिन मध्य प्रदेश को दीजिए। आपको यह सब्जेक्ट आपकी नैया पार लगा देगा। अगर 35 में से दोस्तों आप 30 प्रश्न सही कर गए हैं तो आपकी नैया पार लग जाएगी, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में कुछ प्रश्न तो ऐसे पूछे जाते हैं जिनके लिए पढ़ने की ही आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस प्रश्न सब्जेक्ट में थोड़ा डीपली यहाँ पर ज्ञान आपको रखना होगा। वही भूगोल, पॉलिटी, आयोग और रोबोटिक्स वाली यूनिट को विशेष ध्यान रखकर तैयारी करें। दोस्तों भूगोल भी एक सिंपल सा सब्जेक्ट है, यहाँ पर 10 नंबर के प्रश्न आते हैं। पॉलिटी के भी यहाँ पर 10 नंबर के प्रश्न आते हैं। आयोग के भी यहाँ पर 10 प्रश्न के नंबर आते हैं और रोबोटिक्स के भी यहाँ पर 10 नंबर के प्रश्न आते हैं। अब दो देख लीजिए कितने नंबर हो गए दोस्तों, 10, 10, 20, 10, 30 और 10, 40 नंबर। और 30 नंबर का 30 से ऊपर नंबर का आपके पास एमपी आता है। 40 और 30 आपके यहाँ पर 70 नंबर हो चुके हैं दोस्तों। अभी आपने तैयारी सिर्फ नॉर्मल तैयारी करी है मामूली सी, क्योंकि पॉलिटी में आप देख सकते हैं दोस्तों लूसेंट में आपके पास सिर्फ पीछे के 30 पेज दे रखे हैं, उन पेजेस में से ही आपके प्रश्न आते हैं। आयोग को आपको तैयार करने में 10 दिन का समय लगेगा। रोबोटिक्स वाली यूनिट को आप 10 दिन में तैयार कर सकते हैं बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से। भूगोल को आप 15 से 20 दिन में तैयार कर सकते हैं और एमपी आप हर दिन 3 घंटे पढ़ेंगे तो 60 दिन में आपका प्रॉपर तैयार हो जाएगा। तो आप खुद देखिए ना दोस्तों, अगर इतनी चीज़ें कर रहे हैं और आप कितनी आसानी से यहाँ पर 70 के स्कोर तक पहुँच गए। अब बाकी विषय जो हैं उन विषय को आप थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहिए तो आपका स्कोर 80+ हो जाएगा और इस कंडीशन में आप सिलेक्शन की रेस में आ जाएंगे। लेकिन जो यहाँ पर हिस्ट्री वगैरह सब्जेक्ट हैं इन पर थोड़ा कम फोकस रखिए, क्योंकि यहाँ पर इनका वेटेज जरूर 8-9 क्वेश्चन का है, लेकिन इनके प्रश्न का पैटर्न काफ़ी गड़बड़ रहता है। और हिस्ट्री के आप 9 प्रश्न तैयार करने जाएंगे तो इतने में आप दूसरे 30 प्रश्न की तैयारी कर लेंगे। तो इस चीज़ को तैयार करें, लेकिन थोड़ा सा इनको हल्के में ले और बाकी जो सब्जेक्ट मैंने बताए हैं उन सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान रखें। 2 से 3 विषय को प्रतिदिन अवश्य पढ़े और एक साथ में रिवीजन करते रहे। लेट सपोज दोस्तों आपने आज सुबह मध्य प्रदेश का चैप्टर कोई पढ़ लिया है, मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ पढ़ ली हैं, उसके बाद में आप क्या करेंगे, आप भूगोल का यहाँ पर कोई चैप्टर पढ़ लेंगे, जैसे भूगोल का जनसंख्या वाला पढ़ लिया है और कोई चीज़ें पढ़ ली। उसके बाद में आपने आयोग वाली यूनिट में यहाँ पर 2-3 आयोग पढ़ लिए, निर्वाचन आयोग पढ़ लिए, उसके बाद में यहाँ पर प्रतिस्पर्धा आयोग पढ़ लिया, उसके बाद में आपने बाल संरक्षण आयोग पढ़ लिया। तो अब इन चीज़ों को पढ़ने के बाद अब अगला दिन आता है। अगले दिन आप क्या करेंगे, अगले दिन की शुरुआत में आपको इन सभी चीज़ों को एक बार रिवाइज करना है, सरसरी नज़र से जनसंख्या को रिवाइज करना है और इन सभी तीनों आयोग को रिवाइज करना है। उसके बाद आपको नया टॉपिक वापस से पढ़ना है और इस तरह से आपका पर डे यहाँ पर काम चलता रहेगा। अब वापस से तीसरा दिन आएगा। तीसरे दिन क्या करना है दोस्तों, आपको वापस से अपना जो कल पढ़ा है उसको एक बार इसको देखना है, इसको व्यवस्थित तरीके से देखना है और इसको सरसरी निगाह से आपको देखना है। तो इस तरह से आपकी साइकिल चलती रहेगी। तो इस बार 60 दिन में आप जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे हर चीज़ को आप बार बार रिवाइज करते रहेंगे, ताकि आपके माइंड में चीज़ें बैठी रहेगी। मैं आपको ये रिवीजन का बोल रहा हूँ दोस्तों, इसमें आपको मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेंगे। आपको सिर्फ उन महत्वपूर्ण चीज़ों को देखना है जो यहाँ पर कुछ आंकड़े वगैरह है या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको याद नहीं रहती हैं। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं और इस तरीके से देखते हैं तो आप यकीन मानिए साथियों, आपका बहुत ही शानदार तरीके से आपका यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा और चीज़ें आपकी हौच पौच नहीं होगी, चीज़ें एकदम याद रहेगी। तो 2 से 3 विषय को अवश्य शामिल करें दोस्तों, क्योंकि एक विषय की तैयारी करके आप रख देंगे और फिर दूसरा विषय उठाएंगे तब तक वह विषय भूल जाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ें आपके लिए विशेष लिखा है इसके अंदर। 3.5 के अंदर पूरे सिलेबस को एटलीस्ट 2 बार पूर्ण करने का प्रयास करें और तीसरा टाइम यहाँ पर रिवाइज करने में लगाए। पूरा स्पेशल रिवाइज करने में बात कर रहा हूँ दोस्तों। नॉर्मल रिवीजन आप पर डे तो करेंगे टॉपिक वाइज, लेकिन पूरा सिलेबस भी आपको एक बार तीसरी बार रिवाइज अवश्य करना है।
स्वयं पर भरोसा रखें, 10 घंटे कम से कम प्रतिदिन समय अवश्य देवे। दोस्तों देखिए, आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है, सिविल सर्वेंट बनना है तो त्याग तो करना ही पड़ेगा, इस बात को आप मानकर चलिए। और आपको कम से कम 8 से 10 घंटे 12 घंटे तक भी आपको अंत में पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मेहनत के बिना कोई भी परिणाम यहाँ पर नहीं आते हैं। सिलेबस बहुत बड़ा है दोस्तों, इस चीज़ को आप समझिए। तो स्वयं पर भरोसा रखते हुए तैयारी करें और 10 घंटे कम से कम पढ़ें। किताबों का चयन थोड़ी सावधानी से करें, यहाँ पर यहाँ पर फालतू का कचरा इकट्ठा करने से बचें, क्योंकि कचरा आपको सिलेक्शन तक नहीं ले जाएगा दोस्तों, आपको अच्छी किताबें ही यहाँ पर ले जाएगी। और इन सब चीज़ों की जानकारी अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे इसी वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और उसके अलावा ये चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर और महत्वपूर्ण चीज़ें बातें देख लेते हैं। यहाँ पर परीक्षा से पूर्व संपूर्ण पाठ्यक्रम को आपको 3 बार रिवाइज करना है, यह बात हम देख चुके हैं। अंतिम 5 वर्षों के प्रश्न पत्र को डेफिनेटली हल करना है। एलिगेशन मेथड का उपयोग करके प्रश्नों के जवाब तक पहुंचने का प्रयास करें। लेट सपोज आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, 4 में से आपको एक भी सही आंसर पता नहीं है। अब यहाँ पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको चारों के चारों अननोन हो, आपने कभी देखा ही नहीं हो। अब 4 में से दोस्तों आप 2 ऑप्शन को अगर हटा देते हैं अपने दिमाग लगाकर कि हाँ ये तो गलत है, ये तो हो ही नहीं सकते हैं, तो अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचेंगे। इस कंडीशन में अगर आप तुक्का लगाएंगे तो 50% संभावना है आपका सही जवाब सही हो जाने की, और अगर चारों में से अगर तुक्का लगाएंगे तो सिर्फ 25% संभावना है आपका तुक्का सही होने की, यानी कि सफलता की डबल संभावना हो जाएगी अगर आप एलिगेशन मेथड का यूज़ करेंगे। आप कोशिश करिएगा यहाँ पर एलिगेशन मेथड लगाने की। तकनीकी प्रश्नों के इंग्लिश रूपांतरण को देखने के बाद ही प्रश्नों को हल करिए दोस्तों। रोबोटिक्स है या साइंस के जो प्रश्न हैं या फिर पॉलिटी के जो थोड़े डिफिकल्ट लैंग्वेज है, उनको आप एक बार इंग्लिश वर्जन जरूर देखिएगा क्वेश्चन पेपर में, चाहे आपका हिंदी मीडियम है तो भी आपको कई बार ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, जिससे आपको यहाँ पर प्रश्न का आंसर देना थोड़ा आसान हो जाएगा। अनावश्यक रूप के टेस्ट पेपर और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को अवॉइड करें दोस्तों, इनसे कोई मतलब नहीं निकलेगा। यहाँ पर आप हफ्ते में 1 आध टेस्ट लगा सकते हैं, बस MCQ OMR शीट प्रैक्टिस के लिए। सीमित मात्रा में टेस्ट लगाए, किंतु OMR शीट को भरने का अच्छे से अभ्यास करें दोस्तों। जब आपने 50 टेस्ट लगा लिए लेकिन आपको OMR शीट भरने में हड़बड़ाहट है तो आपकी कोई मतलब नहीं निकलेगा इस तरह की चीज़ें करने से। एग्जाम के माहौल के अनुरूप 2 घंटे में टेस्ट पेपर हल करने का पूरा प्रयास करें। पेपर को 2 से 3 राउंड में हल करें, कभी भी पेपर 1 राउंड में हल ना करें दोस्तों, आपको पेपर हमेशा 2 से 3 राउंड में हल करना है। पहली बार में आपको 50 से 60 प्रश्न अटेम्प्ट करना है, जिसमें सभी वे प्रश्न होंगे जो आपको 100% आते हैं। उसके बाद में कुछ संभावना वाले प्रश्न हल करें, उसके बाद तीसरे राउंड में आप वो प्रश्न हल करें जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो इस तरह से आप प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने काफ़ी अच्छे से आपको चीज़ें समझाने का प्रयास किया। इसके बाद भी आपके मन में अगर कोई सवाल है MPPSC प्रीलिम्स एग्जाम्स को लेके तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं और हम अनुग्रहित महसूस करेंगे आपकी सहायता करके। तो दोस्तों यहाँ पर आप खुद पर भरोसा रखिए, बिलीव यू आर सेल्फ, गिव द बेस्ट, आपका 100% देने का प्रयास करिए, टेक द बेस्ट, आपको 100% डेफिनेटली मिलेगा। ऊपर वाला हमेशा आपके साथ है, इस बात को आप कभी मत भूलिए और हमेशा अपना बेस्ट देने का प्रयास कीजिए। ऑल द बेस्ट। आपको और भी कोई चीज़ें यहाँ पर आवश्यक हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम हमेशा आप तक बेस्ट चीज़ें पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।